कमेटी, ट्रस्ट हम लोग बनाते हैं तो उसमें नियम पास करते हैं। नियम ये होता है कि इसके मेंबर यूपी वाले होंगे। नियम नंबर 2, इसके मेंबर सुन्नी रहेंगे। नियम नंबर 3, हर 3 साल में सदर का इलेक्शन होगा। नियम नंबर 4, अगर कोई वहाबी हो गया तो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। किसी ने कहा हजरत एक शर्त और बढ़ा दीजिए। कहा इसका मेंबर वही रहेगा जो मसला के आला हजरत वाला। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब को पसंद आया, शर्त बढ़ा दी गई। 500 साल के बाद में आपकी मस्जिद, मदरसा या जमीन या समिति पर वहाबी देवबंदी ने कब्जा कर लिया। एक बच्चा वो बाइलॉज लेके कलेक्टर के पास जाएगा और कलेक्टर के बाप को भी वही डिसीजन करना पड़ेगा जो बाइलॉज ये भारत का संविधान बोलता है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलता है कि जो लिखा हुआ है कि इसके मेंबर मसलक के आला हजरत वाला रहेंगे, वो बाइलॉज को पढ़ेगा, नियम को पढ़ेगा और जितने वहाबी देवबंदी समिति में सबको बाहर निकालेगा। ये नियम। अब सीधा हम ये जानना चाहते हैं, इंसान की तकदीर का बाइलॉज कब बनता है? इंसान का बाइलॉज कब बनता है? वो शराब पी रहा, वो जुआ खेल रहा, वो गरीब है, वो अमीर है, वो जाहिल है, वो आलिम है, वो मुत्तकी है, वो जुआरी है, वो माँ बाप को भगा रहा, वो माँ बाप को कांधे पे लेके हक करा रहा। ये तकदीर का बाइलॉज कब बनता है? इसका मुताला किया हमने तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की डिस्कवरी आपको बता दी मैंने। बुखारी शरीफ, इन अहदकुम युजमअु खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफ़ह थुम्मा यकूनु अलक़न मिस्ला ज़ालिक थुम्मा यकूनु मुद्ग़न मिस्ला ज़ालिक थुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहि मलक फयनफ़ख़ु फ़ीहि रूह व यु'मरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन अव सईद। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, पहले 40 दिन नुतफे की शक्ल में होता है, दूसरे 40 दिन अलक़ा की शक्ल में होता है, तीसरे 40 दिन मुद्ग़ा की शक्ल में होता है। 40 को 3 से इंटू करेंगे कितना बनेगा? 120। 120 दिन के बाद अल्लाह ताला फरिश्ता को भेजता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी रेड गोवे वाले ने क्या लिखा जानते हैं? Somewhere between 16 weeks and 20 weeks. 16 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 112। 20 हफ्ते में 140। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि 112 दिन से लेकर 140 दिन तक बच्चा हरकत कर सकता है। दिन फिक्स नहीं किया उसने, 112 से 140 कह दिया। 112 से 140। अच्छा, क्यों हरकत करता है? They cannot define। मगर 1400 साल पहले इस्लाम बोलता है कि 120 दिन में उसकी रूह दाखिल कर दी जाती है। अल्ट्रासाउंड, सैटेलाइट, जदीद टेक्नोलॉजी, तमाम साइंसदानों की मशीनें ये तो बता सकती है कि बच्चा गोरा है या काला, लड़का है या लड़की, एबल है या डिसेबल, मगर ये नहीं बता सकती मशीनें कि शरीफ होगा या कमीना, नमाजी होगा या मुत्तकी परहेजगार या जाहिल, माँ बाप का वफादार है या बेवफादार, गद्दार मुस्तफा है या आशिक मुस्तफा। ये तो हदीस वाले बताते हैं, ये तो मदारिस वाले बताएंगे ना, ये अलिफ बा तासा वाले बताएंगे, ये ABCD वाले नहीं बताएंगे। कॉन्वेंट वालों की ताकत नहीं, कॉन्वेंट वालों की ताकत नहीं। हदीस बोलती है 120 दिन के बाद 4 बातों का हुक्म दिया जाता है। रिस्क। अच्छा, रिस्क किसको कहते हैं? आमतौर से हम लोग समझते हैं खाने की चीज तो पीने की चीज। नो नो नो, यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरबिक रिस्क। मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। कपड़े, घर, मकान, मोटरसाइकिल, अपाची, फॉर्च्यूनर, ऑडी, टोयोटा, एक्टिवा, साइकिल, 10-15 मकान, 10-15 बीघा एकड़ खेत, ये सब रिस्क में दाखिल है। मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। फरिश्ता रिस्क के बारे में लिख दे और
कब मरेगा ये भी लिख, मौत के बारे में भी लिख दिया जी, 1 दिन के बाद मरेगा या 100 साल के बाद मरेगा, 120 दिन के बाद ही माँ के पेट से लिख दिया जाता है। नंबर 3 आमालिही, काम क्या करे, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट, बिजनेस करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयर होगा या ओनर होगा, मालिक होगा या नौकर होगा, ऑपरेटर होगा, आमाली ही, नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, रोजा रखेगा कि नहीं रखेगा, शराब पिएगा कि नहीं, ये भी लिख, फरिश्ता वो भी लिख, वो शकील और सईद, शरीफ होगा या कमीना, ये भी लिख। कब लिखा जाता है? 120 दिन के बाद। अब देखिए, जो पॉइंट की बात बताने जा रहा हूं, जो जलसे का महासल है कि हम सब अपने अपने घरों का जायजा अपनी मां और बहनों को दे, 120 दिन से पहले मुसल्ला बिछाए, नमाज पढ़े और उसके बाद दुआ करे, परवरदिगार आलम तू मेरे बच्चे की तकदीर लिखने वाला है, तू हाकिम है, फरिश्ता, तकदीर का कागज कलम लिए मुंतजिर, रब तू बोल मैं लिखता हूं, जैसा बोलेगा फरिश्ता वैसा लिखेगा। ए अल्लाह तू तकदीर लिखने वाला है, मैं मां हूं बच्चे की, मैं बाप हूं बच्चे का। ए अल्लाह मेरे बेटे की तकदीर में गरीबी नहीं अमीरी लिख दे, मेरे बेटे की तकदीर में जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे, मेरे बेटे की तकदीर में गद्दार नहीं वफादार लिख दे, मेरे बेटे की तकदीर में वहाबी नहीं आशिक़े मुस्तफा लिख दे, मेरे बेटे की तकदीर में कमीना नहीं शरीफ लिख दे। तो जो अल्लाह नबियों को पैदा किया है, गौस को पैदा किया है, मुजद्दिद को पैदा करता है, आलिम को पैदा करता है, वो अल्लाह आज भी कादिर है। अल्लाह माँ बाप की दुआ कबूल फरमा लेता है। जब वो ये देखेगा मेरी बंदी दुआ कर रही है कि मेरे बच्चे की तकदीर में आलिम होना लिख दे, तो वो बरीद नहीं है, रब कहेगा, फरमाएगा, ए फरिश्ता बच्चे की तकदीर में मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में ताजी शरिया होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में मखलूम सिमरा होना लिख दे। वो अल्लाह है जिस घर पे जब चाहे वली के कामिल पैदा फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, असल के आला हजरत जिंदाबाद, असल के आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ के पेट में किस किस हफ्ते में क्या क्या चेंजिंग आती है, एबीसीडी वाला ये तो बता दिया, मगर ये तो सिर्फ इस्लाम बताएगा कि तकदीर का बायलॉज कैसे बनता है। अब तकदीर में लिखा गया ये शराब, ये जुआ, जो करने वाला था सब तकदीर में लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे भाई? हाथ पे हाथ धरे रोएंगे, ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, उसने एक दूसरा ऑप्शन दिया, और दूसरा ऑप्शन ये दिया कि 470 हिजरी में हम गुनाहगारों के लिए एक ऐसा शख्स भेजा रब ने जिसके हाथ में तकदीर का व्हाइटनर दे दिया, व्हाइटनर मिटाने वाला, तकदीर का राइटर पेन लिखने वाला। अब अगर तकदीर में लिखा जा चुका है इंसान गुनाह करना, जो अमल करने वाला वो लिखा जा चुका, हमें उसको चेंजिंग करवानी है, चेंजिंग करवानी है। परवरदिगार आलम ने 470 हिजरी में शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से जीलान की धरती पर एक बच्चा शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से पैदा किया। शेख अब्दुल कादिर के सामने तकदीर का कागज है, रब ने पेन भी दिया, व्हाइटनर भी दिया, जिसकी तकदीर को आप चाहे बाकी रखे, जिसको आप चाहे मिटा दे। और ये मैं नहीं, बरेली का अहमद रजा खान बोलता है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली करने के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली करने के है। महवा इस बात के दफ्तर पे करोड़ तेरा महबूब कहते
कहते हैं मिटाने को, इस बात कहते हैं साबित रखने, दफ्तर कहते हैं ऑफिस को, करोड़ा कहते हैं हुकूमत। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की बात मेरे भाई। इसलिए 120 दिन से पहले हम लोग अगर दुआ कर लिए और तकदीर का बायलॉट लिखा गया, क्योंकि माँ बाप की दुआ रब कबूल फरमाता, तो आप जो दुआ करेंगे रब कबूल फरमाएगा। फिर देखिए इस मोहल्ले में इनकलाब पैदाइशी होली, पैदाइशी होली। अब जो मकातिब है, जो मसाजिद है, उसमें पैदा होने के बाद अपने बच्चे को भेजे। स्कूल जा रहा तो जाने, लेकिन मदरसा उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अरबी तालीम, दीनी तालीम, अरबी उर्दू दोनों। कोई अगर ये सोचता है कि कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने के बाद वो दीनी तालीम मदरसे के पाया जानता है, तो वो गलतफहमी का शिकार है। शैतान ने उसको लॉलीपॉप दे दिया। कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, फर्ज इल्म नहीं है भैया। कुरान शरीफ 4-5 बार पढ़ लिया आपने, वुजू के फराइज कितने ये कहां सीखा? पाक कैसे होंगे ये कहां सीखा? गोबर लग गया कितना धोने से पाक होगा, कितना छोड़ने से ये कहां सीखा? जिस आयत में वुजू के 4 फराइज आए उसको तो आप जानते हैं, और जहां 4 फर्ज लिखा हुआ अनवार शरीयत उसको आपने पढ़ा नहीं। इसलिए अरबी के साथ में उर्दू जरूरी है। और ये भी याद रखें, मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए नहीं है। मस्जिद नबवी में नबी ने पढ़ाया तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसे उलमा पैदा हुए। अपने लोग इस वक्त की पोजीशन पूरे भारत की बल्कि पूरे वर्ल्ड की, भारत गैर बर्रे सगीर हिंद की ज्यादा बात करूंगा मैं, कि करोड़ों की मस्जिद है, करोड़ों की मस्जिद। 2001 में पोरबंदर में जब मैं पढ़ रहा था तो वहां 3 करोड़ की मस्जिद बन रही। भाई एक फैक्ट बताओ, मिलियन बिलियन की मस्जिद बना, मस्जिद नहीं बोलती, इमाम बोलता। इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम से आता। दुनिया में इस्लाम मस्जिद नबवी से नहीं, मुस्तफा से। जहां करोड़ों रुपया मस्जिद पे खर्च कर रहे हैं, वहां अपने यहां मुफ्ती लाए 50,000 बड़े बड़े मुफ्ती को लाए, तनख्वाह देंगे 10,000 और कहेंगे निजाम सही नहीं चल रहा है, मस्जिद बना ली इतनी महंगी। इनकलाब लाने के लिए इमाम पे तवज्जो दो। फैमिली क्वार्टर जरूरी, कोई इमाम बगैर फैमिली के नहीं रहेगा, कोई इमाम बगैर फैमिली के नहीं रहेगा। तनख्वाह 50 से ऊपर होनी चाहिए। हर शख्स मकतब में जाके पढ़े, हर शख्स अपने अपने बच्चे को मकतब में भेजे। 2 घंटे की क्लास सुबह, 2 घंटे की शाम, 2 घंटे की सुबह, 2 घंटे की शाम क्लास लगे। स्कूल जा रहा बच्चा जाने दे, मकतब में भी जाए। जो बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है वो शाम में मकतब में जाएगा, जो शाम में स्कूल जा रहा है वो सुबह भी मकतब में जाएगा। लड़कियों की क्लास अलग, लड़कों की क्लास अलग। लड़कियों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे, नहीं, खतरा से खाली नहीं। लड़कियों के लिए आलिमा आएगी, आलिमा। आलिमा कहां से लाएंगे भाई साहब? आप में से जो बूढ़े लोग अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, तो वो जोनी जोनी यस पापा वाली नहीं तलाश कर, वो कॉन्वेंट वाली, सेंट पायस, सेंट जोसेफ वाली नहीं तलाश कर। क्योंकि 1400 साल इस्लाम की हिस्ट्री बताती है कि पैंट शर्ट वाले के पेट से कोई वली पैदा नहीं होता है, नकाब वाली के पेट से वली पैदा होता है, कुरान वाली के पेट से वली पैदा होता है, इस्लामी अखलाक व आदाब जानने वाली के पेट से वली पैदा होता है। इसलिए सीधा आलिमा बहू लेकर के आएगा। एक आलिमा आएगी 10 को आलिमा बनाएगी, 10, 100 को, 100, 1000 को। मैदान महशर में वो ससुर भी जन्नत में जाएगा जो गांव में आलिमा बहू लेकर के आया। वो सास भी जन्नत में जाएगी जो अपनी बहू से सिर्फ चावल से कंकर नहीं पिलवाएगी, बल्कि क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के लिए टाइम भी निकाल के दिया। वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जो अपनी बीवी से सिर्फ गुलामी नहीं करवाया, कपड़े नहीं धुलवाया, पाँव नहीं दबवाया, बल्कि मदरसा में बुखारी और मुस्लिम पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया है। और जिस तरह जलसे में मेहनत की कमेटी वालों ने
ऐसे ही डोर टू डोर जाके मकतब में बच्चा भेजने के लिए मेहनत करें। भाई साहब अपने बच्चे को मकतब भेजे, अपनी बच्ची को मकतब भेजे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बस हो सकता आपको भगा दे, आपके खिलाफ FIR करते, रोज मेरे घर पे आ जाता, केस लड़े, डरे मत। खेत के लिए केस लड़ते हैं ना, दीन के लिए भी एक केस लड़ते हैं, प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ते हैं, एक केस दीन के लिए सही हो सकता है धक्के मार के भगा दे। गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज आवर होम, इट इज आवर पर्सनल मैटर, शी इज माय डॉटर, ही इज माय चिल्ड्रन, हु आर यू टू इंटरफेयर इन माय पर्सनल वर्ल्ड। मेरा पर्सनल मामला है, पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, मेरी बेटी जाहिल रहेगी, तुम्हें क्या मतलब है? मेरा बेटा जाहिल रहेगा, तुम्हें क्या मतलब है? तब कहिएगा ब्रो इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बेटी बड़ी होकर मुशरिक के साथ भाग जाएगी तो सिर्फ तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, पूरे गांव की नाक कटेगी। बताओ ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है या गांव का मैटर है? जिस दिन तुम्हारा बेटा शराब पी के चौराहे पे गाली देगा, लखीमपुर से आने वाला ये नहीं कहेगा इसके बाप का नाम क्या है, ये कहेगा गांव कौन सा है, गांव बदनाम होगा गांव। तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है। अच्छा कुछ लोग ना मुस्लिम एरिया ही में नहीं रहे, काफिरों के एरिया में कहेंगे VVIP लग्जरी लाइफ। गंदे होते हैं मोमिन लोग, नाली साफ नहीं, कचड़े कीड़े मकोड़े, बच्चे गंदे, स्टैंडर्ड लाइफ गुजारेंगे। कहाँ? VIP हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। अब ऐसे मौलाना की आमतौर पर भी नहीं रहती, कभी मौलाना की दावत भी नहीं करता, ऐसे घरों की बेटी मुशरिक के साथ भागती है। ऐसी घरों के उसको कभी बताया नहीं कि हमारे बड़े उलमा है, नबी के नायब है, कभी उसके दिमाग में आया ही नहीं कि ये नबी के नायब ये है, हम भी इसके गुलाम है, तुम भी इसके गुलाम है। अपने घर में आलिम साहब की दावत करे, ऊंची जगह बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, बच्चों को बीवी को वहीं रखे पर्दे में, मसला पूछे और फिर फैमिली को बताए कि ये नाइब मुस्तफा है, ये जो कहते हैं वही करते हैं, मैं भी इसका गुलाम हूं, तुम भी इनके गुलाम। अगर ये मिजाज दे दिया आपने, तब देखे निजाम कैसे इंकलाब आता है, तब कैसे डट लेता है। जेल भेज दिया जाएगा आपको, मेहनत करें डोर टू डोर। भाई साहब मकतब में भेजो बच्चे को, 3 साल से ऊपर की एक भी बच्ची और बच्चा घर में नहीं बैठना चाहिए, लड़े फाइट करें। FIR करके अगर आपको जेल पहुंचा दिया तो आपकी बीवी भी बच्चे भी आपको समझाएंगे, आपको क्या जरूरत है ये करने की, चुपचाप अल्लाह अल्लाह करो ना मस्जिद में जाके, तुम ही थे क्या और कोई नहीं था क्या? तब उसको कहिएगा बेटा बीवी, अगर यही नबी ने सोच लिया होता तो हम तक इस्लाम नहीं पहुंचता। यही नबी ने सोच लिया होता, आपको जेल जाना पड़े चले जाए, निज़ाम मुस्तफा चलेगा, तालीम बढ़ेगी। और जेल में जाने के बाद आप ये नहीं कहिएगा कि मैं अकेला हूं। दीन की खातिर जो जेल गया उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, 28 महीने जेल गए। आप पहले आदमी नहीं होंगे। दीन की खातिर जो जेल गया उसे शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं, जो 12 साल कुएं में बंद थे। दीन की खातिर जो जेल गया उसे मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं, जो 7 साल ग्वालियर मध्य प्रदेश के जेल के बंद थे। दीन की खातिर जो जेल जाता है उसे मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। दीन की खातिर जो जेल जाता है उसे भारत का ताज शरिया भी कहा जाता है। जेल जाना अकाबिरीन की सुन्नत है, कोई रसवाई की बात नहीं, बस अपने आप में गिरना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ जो बुनियादी बातें हमें बताई गई है हम उस पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम ज़माना टूट लेगा। 26 आयतों को हटाने की बात कर रहा, उसका जवाब माइक भी नहीं, चैनल भी नहीं, वो तो 10,000 रुपए में चैनल पे आके बिकने वाले मौलाना लोग। जवाब वो नहीं है, जवाब उसका यह है वसीम लाफ्ज़ी का कि जिस 26 आयतों को हटाने की बात कर रहा, उन 26 आयतों को फाइंड आउट करे, उसकी तफसीर लिखे और जितने इस गांव में बच्चे हैं तमाम बच्चों को उन 26 आयतों का हाफिज बना दे, मानी भी बता दे, ताकि आने वाली नस्लों तक फिर कोई वसीम लाफ्ज़ी आए तो उसके मुंह तोड़ हेड टू हेड आंखों में आके डाल के जवाब दे सके कि ये आयत सेल्फ डिफेंस में है, इसका वो माना नहीं जो तू समझ रहा है, वो माना है जिस पर अमल कर लिया जाए तो पूरी
शांति का माहौल पैदा हो सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कैंसर वाले पार्ट को बदन से हटा देना काट कर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? बदन के उंगली में कैंसर लगा हुआ, उंगली में कैंसर, एमडी क्या बोलेगा, बीयूएमएस एमबीबीएस क्या बोलेगा, इसको काट दो। क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या वो फसाद फैला रहा है? भैया वो काट कर शांति पैदा कर रहा, बदन में शांति। ऐसे ही जो जमीन में फसाद फैलाए उसे खत्म कर दिया जाए। ये टेररिस्ट नहीं, ये वर्ल्ड की पीस होने की जमानत है, शांति की पहचान। ये टर्म एंड कंडीशन है। उलमा नहीं समझ पा रहे ना, वसीम राफजी हो गए समझ गए। कुरान पढ़ना नहीं आता और तू समझ गया। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बैठ जाओ, बैठे रहो भैया, बैठे रहो यार, बैठे रहो। नारा लगा लीजिए, हजरत अभी और बोलेंगे, नारा लगाया, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। कुरान और साइंसी नजरियात के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही। जी 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 जी। आइंस्टाइन ने जब ये कहा टाइम ट्रेवल इनटू पास्ट एंड फ्यूचर पॉसिबल है, हमारे नबी जाके आ गए, तो कॉन्वेंट वाला ये बोल सकता है आपसे, ऑक्सफोर्ड वाला, हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे यार तुम्हारे नबी प्लेन तो था ही नहीं, रॉकेट तो था ही नहीं, शटल स्पेस भी नहीं था, 1400 साल पहले तुम्हारे नबी जाके आ गए, सवारी तो दी नहीं, न डीजल वाली थी न इलेक्ट्रॉनिक सवारी। वाह। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक को अरबी में क्या कहते हैं आप लोगों को पता है? बिजली को अरबी में बर्फ कहते हैं। क्या कहा जाता? बर्फ। आइंस्टाइन ने यह कहा है कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी, सूरज की रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में धरती पे पहुंचती है। टाइम ट्रेवल पॉसिबल उस वक्त है, ये आइंस्टाइन ने बोला, जब आपके पास रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी, रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी है, तो आप पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं। अगर नहीं तो नहीं। अब आपने कहा कि हमारे नबी जाके आ चुके हैं, तब वो कहेगा तुम्हारे नबी के पास रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी है, तब कहिएगा शायद तुम्हें पता नहीं, नबी को जो सवारी दी गई थी 1400 साल पहले, उस सवारी का नाम बुर्राक था, जो बर्फ से वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। बिजली वाली सवारी नाम है बुर्राक। वाह। बुर्राक का माना ही होता बिजली वाली। वाह, सुभान अल्लाह। दिमाग लगाए, उस वक्त बुर्राक नाम रखा गया था जब बिजली का वजूद नहीं था। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने यहाँ एक बात कही है कि नबी की सवारी का नाम बुर्राक इसलिए रखा गया कि बर्फ के जमाने के लोग अज़मत मुस्तफा का इनकार न कर सके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही जिंदाबाद। बिजली के जमाने के लोग रफ्तार मुस्तफा को समझ सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
ऑक्सफोर्ड वाला, कॉन्वेंट वाला, सेंट पायस वाला, तूने क्या कहा? हाउ इट इज पॉसिबल? तूने सुनी नहीं आइंस्टाइन ने क्या कहा था? रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी होनी चाहिए। सूरज की रोशनी 8 मिनट में धरती पे पहुंचती है। चलो आओ, सबसे बड़ी लाइट तो सूरज ही है, उसी से पूछ लेते हैं, सूरज चमकता कैसे है? सूरज जवाब देता है, मिन हैसो हुआ हुआ, मैं तो तारीख था। मिन हैसो हुआ हुआ, मैं तो तारीख था। अपने दामन को नबी की बारगाह में भीख में फैलाया तो नबी ने भीख में रोशनी दी तो मैं चमकने लगा। वाह 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 वाह, भाई जिंदाबाद। तेरे अंदर चांदनी कहां से? वाह। उसने कहा मैं भी मिन हैसो ही भिखार नहीं थी, तारीख थी। नबी की बारगाह में भीख मांगने के लिए चांद गया, नबी ने नूर दिया भीख में। तो चांद की चांदनी आज तक बाकी है, सूरज की शुआ अब तक बाकी है। जब ये दोनों भीख में चमक रहे हैं तो जिसने भीख दिया, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, जिसने भीख दिया उस मालिक की रोशनी का क्या हाल है, उस आका की रोशनी का क्या हाल होगा। ये मैं नहीं, बरेली का इमाम बोलता है कि सूरज और चांद भिखारी है। ये जो महरो मह पे है, इतलाक आता नूर का। ये जो महरो मह पे है, इतलाक आता नूर का। भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसी मोहब्बत, इसी मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, हस्ती हस्ती कलिया कलिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। साबित हो गया कि नबी नूर है। जब नबी नूर है और आइंस्टाइन ने बोला है कि रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है, वाह वाह वाह। और दुनिया की जितनी रोशनी है ये सब भिखारी है, मालिक तो नबी है। दलील कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक और बात बता दूं, कॉन्वेंट और अली बाता मदारिस में अगर आपकी उंगली कट जाती है, एमडी के पास जाए तो वो बोलेगा हड्डी टूटती है, एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर। चमड़ी कट जाए, निडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकेन एंड हाइड्रोजन, ये सब लगा के ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। कौन करेगा ये सब? कॉन्वेंट वाला, रेन गो अवे वाला, वही जिसने एसपी बनाया और नाली में फेंक दिया, कचरा में फेंक दिया बेचारे। अब अली बातासा का कमाल, ये रिवायत बयान की है हुजूर मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहिर्रहम और रिजवान नागपुरी ने। बेशक सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद है और अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी भी। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी, मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती मुजीब अशरफ। मुफ्ती आजम हिंद रूम में है, मुफ्ती मुजीब अशरफ ड्राइवर के गेट पे हाथ रखे हुए। ड्राइवर ने बेखबरी में गेट लगाया, मुफ्ती मुजीब अशरफ की उंगली कट गई। अच्छा, वो उंगली मैंने खुद देखी भी है, मैंने देखी। मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, हजरत वो उंगली कहाँ? ये उंगली देखी मैंने, वो उंगली कट गई, चमड़ी कट गई, खून निकलने लग गया। एमडी के पास जाते तो यही बताता जो मैंने अभी बताया। उधर मुफ्ती आजम हिंद रूम में बैठे थे, अल्लामा कमरुज़्ज़मा से कहते हैं मेरे मौलाना को बुलाओ। मेरे मौलाना से मुराद मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब। सुभान अल्लाह सुभान। मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहिर्रहमा को बुलाया गया। कटी हुई उंगली को मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी तमाम उंगलियों के बीच में लिया, अब दम करना शुरू किया। कौन सी आयत पढ़ के? अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, जिसका माना है जख्मों को मैं भरता हूं या तुम भरते हो। अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। पढ़ते गए, दम करते गए। तारीख ने देखा, उलमा ने देखा, निगल टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन, हाइड्रोजन, ये सब के सब एक तरफ है। जो ताकत इन मेडिसिन और पेन किलर में नहीं है, वो मुफ्ती आजम की फूंक में थी। खून बंद हो जाता, चमड़ी छूट जाती है। अल्लाह शिफा करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि इन्होंने पढ़ के ये सरनल कुरान को नाली में नहीं फेंका, ताक में रखा, बेशक या कब्रिस्तान में दफन किया। हक 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 हक। अगर एक वो है
एमडी वाला, नील टाके वाला, स्टेज ट्रेड वाला, मेडिसिन वाला पढ़ने के बाद भंगार में बेच दिया, नाली में बेच दिया। परवरदिगार आलम हम लोगों को, बच्चों को कुरान शरीफ विथ मीनिंग, नॉट ओनली रीडिंग, विथ मीनिंग पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अभी हजरत थोड़ा बयान फरमाइए, हजरत की तबारी सुनिए आप। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। देखिए पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत खलीफा वजूद याहया हसन या हजरत अल्लाह मुहम्मद दामाल हाथ वाली सैयद एजाज मियां साहिब किबला की जो है आप हजरत ज़बानी हजरत की सुनिए। और जो हजरत हजरत से बैठ होना चाहते हैं वो हजरत मुरीद ही हो जाए, क्योंकि उनके भाइयों इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, 10 मिनट के लिए। उसके बाद जो है सलाम हो जाएगा।